ओम शांति। ओम शांति। आज आप सबका याद प्याले की जैसे मैं वतन में पहुंची। आज वतन की शोभा बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। चारों ही तरफ रंग बिरंगी लाइट्स की अलग अलग डिजाइन की डेकोरेशन और साथ साथ कई प्रकार की डिजाइन की कोई प्रोजेक्ट स्टाइल ऐसे दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए और बाबा बहुत स्नेह स्वरूप में मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा आज तो सबकी स्नेह भरी याद लेके आई हूँ। जैसे मैंने बाबा को कहा, तो बाबा ने क्या किया, चारों ही तरफ वतन के अंदर बस बहुत बच्चे दिखाई दे रहे थे और बाबा जैसे जैसे दृष्टि देते जा रहे थे तो हर एक बच्चे का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। तो मेरे को आश्चर्य लग रहा था कि आज सभी बच्चों ने स्नेह के पुष्प भेजे हैं और बच्चों के स्नेह के कारण बाप का सदा श्रृंगारा हुआ रूप दिखाई देता है। लेकिन आज तो ये बच्चे ही सारे श्रृंगारे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों की स्नेह के कारण बाप ने बच्चों को वतन में निमंत्रण देके बुलाया है और इस वतन में जैसा बाप वैसे ही बच्चे का स्वरूप, तो वो मिलन वास्तविक और रियल मिलन है। तो बाबा फिर बच्चों को इतना स्नेह दे रहे थे और बाबा की दृष्टि से लाइट निकलते ही हर एक के ऊपर वरदान भी पहुंच रहे थे और सबका बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। फिर बच्चे भी क्या कर रहे थे, कोई बच्चे तो अपने स्नेह की भावनाओं में इतना लीन थे, बाबा को देख करके बस उसी स्वरूप में खो गए थे और कई बच्चे स्नेह की भाषा में बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे और कई बच्चे अपने को ये कहते हैं, बाबा हम देर से आए हैं लेकिन बाबा आपका प्यार सदा हमारे साथ है। तो ऐसे जैसे कह रहे थे तो सबके दृष्टि से, बच्चों की दृष्टि से भी लाइट की किरणें निकलती हुई बाबा का भी श्रृंगार होता जा रहा था। तो आज ये नया ही दृश्य था कि बच्चों के द्वारा भी लाइट की किरणों से बाबा का श्रृंगार हो रहा था। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे, कहा कि आज बच्चों के स्नेह के कारण बाप भी बच्चों के स्नेह में इतना बंध गया है कि बच्चे बाप को भी अपने ही समान, बाप ने बच्चों को भी अपने समान अव्यक्त रूप में यहाँ पर बना दिया है। तो ऐसे सारे ही सजे हुए फरिश्ते के रूप में
दिखाई दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा, बाप बच्चों के पुरुषार्थ को भी देख करके हर्षित हो रहे हैं। फिर बाबा एक सेकंड के लिए ना बिल्कुल शांत हो गए। तो मैंने कहा, बाबा ये क्या? बाबा ने कहा, आज ब्रह्मा बाप से शिव बाबा बात कर रहे थे और शिव बाबा कहते थे ये बच्चे कब तैयार होंगे और कब ये संपन्न बनेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, मैंने तो कह दिया कि आज देख लो वतन में सब संपन्न अव्यक्त रूप में दिखाई दे रहे हैं और बाप समान बन गए हैं। तो फिर बाबा बहुत मुस्कुराए। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चों के स्नेह के कारण हर बच्चा बाप को संपन्न स्वरूप में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए सब बच्चों को अभी जल्दी जल्दी संपन्न और बाप समान बनना है, ताकि हम जाकर के अपनी राजधानी में राज्य करें। तो फिर क्या हुआ? तो बाबा ने कहा कि बाप अमृत वेले से ही बच्चों के स्नेह को भी देख रहे थे और बच्चों के किस प्रकार वर्तमान समय बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं वह भी बाबा देख रहे थे। बच्चों का पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, वर्तमान समय साइंस अपना काम कर रही है, समय अपना काम कर रहा है और इस कलयुगी दुनिया के बड़े बड़े नेताएं वह सृष्टि परिवर्तन के लिए चिंतित भी हैं और उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और बाप के बच्चे भी पुरुषार्थ से खुद को संपन्न और नई दुनिया को लाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन बाबा देख रहे हैं कि जिस प्रकार से समय की गति तीव्र है, बच्चों का पुरुषार्थ उस समय की तीव्रता में मेल नहीं खा रहा, बराबर नहीं हो पा रहा है। उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चे जिस लगन से पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी इस समय अनुसार माया के भी भिन्न भिन्न कई प्रकार के छाया या कई प्रकार के रूप बहुत गुप्त रीति से बच्चों के ऊपर वार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं माया की गुप्त रीति को, गुप्त जो छाया है उस छाया को भी समझ नहीं पा रहे हैं और वो मिक्सर ज्ञान को मिक्स करके कभी कभी माया के प्रभाव में भी उस तरफ चले जाते हैं। फिर तीसरी बात बाबा ने कहा कि साइंटिस्ट इतनी गहराई से इन्वेंशन के द्वारा नए नए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चों की साइलेंस पावर है वह भी काम कर रही है। लेकिन साइलेंस पावर के अंदर कई बच्चे कभी कभी कुछ न कुछ अपनी मनमत और अपनी ही कई बातों को मिक्स कर देते हैं। तो जो साइलेंस पावर का प्रभाव होना चाहिए, जो परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन होता भी है लेकिन वो टेम्परेरी होता है। तो फिर बाबा ने कहा, देखो एडवांस पार्टी वाले आप सबका इंतज़ार भी कर रहे हैं और समय भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो बच्चों को अभी समय अनुसार समय की परख भी मिल रही है
और समय के साथ साथ जो माया के बाहरी लुभावने रूप हैं उसको भी परखना है। तो फिर मैं चुप थी। मैंने कहा बाबा ये कैसे परख सकेंगे, क्योंकि समय तो अलग अलग प्रकार से चल रहा है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जो हैं बाहरी रूप में, बाहरी चिंतन ज़्यादा, लेकिन ज्ञान का जो वास्तविक निज रूप है उस रूप में गहराई में जाएं और बाप के द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उसका स्वरूप बने। और जैसे बाप का प्राप्तियों का स्वरूप बनेंगे तो उस स्वरूप के द्वारा अनुभव करेंगे कि बाप समान बन रहे हैं। और केवल खुद अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन जो आपको देखेगा उनको भी बच्चों के द्वारा बाप का फरिश्ता रूप दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा समय ऐसा है जो बाप को प्रत्यक्ष करना है, बच्चों का काम है। बाप गुप्त रीति से बच्चों को सहयोग दे करके संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं। तो फिर तो बाबा ने क्या किया, एडवांस पार्टी वालों को इमर्ज किया और उनको देख रहे थे सब। एडवांस पार्टी वाले भी सब बच्चों को देख रहे थे और बाबा को कह रहे थे बाबा बस अभी समय तो भाग रहा है, हम बच्चे भी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं जल्दी कार्य संपन्न हो, और ये बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या करना है, बाप के समान नष्टो मोहा और त्यागी तपस्वी जीवन के द्वारा और साइलेंस का ज़्यादा प्रयोग करके उसके द्वारा अनुभव करते हुए खुद भी अनुभवी बने और उन अनुभवों से दूसरों को भी वैसा ही बनाए। फिर तो मैंने बाबा को भोग दिखाया, स्वीकार करा। तो बाबा ने कहा नहीं, आज तो बाप ने सब बच्चों को वतन में निमंत्रण दे के बुलाया है, तो बाप बच्चों को भोग स्वीकार कराएंगे। जैसे ही बाबा को हम कराने लगे तो बाबा ने सब बच्चों को स्वीकार कराया। फिर बाबा ने कहा कि बाप ने आज बच्चों को वतन में बुला के निमंत्रण दे के बुलाया है, तो आज बाप बच्चों को क्या सौगात दें। फिर बाबा ने कहा आज तो बाप बच्चों को विशेष सौगात देंगे। तो जैसे बाबा ने कहा ना सौगात देंगे, तो एक बहुत सुंदर तिलक था, लेकिन वो तिलक में भी बहुत ट्रांसपेरेंट था और उस तिलक के अंदर बाप फरिश्ता, कभी बाबा कभी फरिश्ता स्वरूप दिखाई देता था। तो बाबा ने कहा आज बाप जो है बच्चों को एक तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनने के लिए वरदान दे रहे हैं, दूसरा बाबा ने कहा हर बात के अंदर अपने आप को क्लीन और क्लियर रखना है, तीसरा बाबा ने कहा कोई भी बात आती बाप के सामने रख के बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर तीसरा बाबा ने कहा जैसे बाप ने अपने अंदर एक लक्ष्य रख करके फरिश्ता स्वरूप धारण किया और शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हर कार्य किया, तो बच्चों को भी अभी समय अनुसार कितना तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो बच्चों को पुरुषार्थ करके फरिश्ता स्वरूप उस स्वरूप के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता और दुनिया वाले भी ये रियलाइज करें कि बस यही एक है, इसी से ही प्राप्ति होगी और वो भी बाप को पहचान कर उनसे अपना संबंध जोड़े। फिर तो बाबा ना
फिर से सब बच्चों को बहुत दृष्टि और स्नेह का रूप दिखाई दे रहा था। बाप भी बच्चों के स्नेह में खोए हुए थे, तो बाबा भी इतने स्नेही रूप में दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों का स्नेह भी बाप को कैसे बच्चों को दिल तख्त पर बिठा देता है। तो यही एक स्नेह है जिसके कारण सब बच्चे बाप के दिल में समाये हुए हैं और सदा ही ऐसे ही समाये रहे। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं आ गई। ओम शांति। आज वतन में सभी भाई बहनों की बहुत ही स्नेही, शक्तिशाली याद लेकर के पहुंची। जैसे ही आज वतन में गई तो देखती हूँ वतन का, सूक्ष्म वतन का दृश्य बहुत ही अद्भुत, निराला था। उस दृश्य के अंदर सामने बाबा बैठे हुए थे और बाबा के साथ आज विशेष एडवांस पार्टी की दादियाँ, दादे, बड़े भाई बैठे हुए थे। बाबा ने दिखाया कि जिस प्रकार साकार में ब्रह्मा बाबा के आगे पीछे दादियाँ, ये बच्चे घूमते रहते थे। फिर बाबा के एकदम जैसे कि साकार ब्रह्मा बाबा का जो रूप था, बाबा के गले में 3 प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। बहुत ही सुंदर वह मालाएं दिखाई दे रही थी। तो बाबा कहने लगे, आज विशेष ब्रह्मा बाप का दिन है, तो आज विशेष बाप के गले में जो पहली माला बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी जो पड़ी हुई थी, वह जैसे कि संपन्न दादियों की माला के रूप में थी। दूसरी माला जो थी वो समर्पण में जीवन की थी और तीसरी माला थी पुरुषार्थी जीवन की। बाबा ने कहा, आज विशेष बाप दादा बच्चों के 3 प्रकार की माला के रूप में बच्चों को देख रहे हैं और विशेष बाबा आज चारों तरफ का चक्कर लगाते यही देख रहे हैं कि हर बच्चे के अंदर बाबा के प्रति कितनी ना प्यार उमड़ रहा है और बाबा भी बच्चों को उसी प्यार से, उसी स्नेह से देखते रहते हैं। बाबा ने कहा कि आज बाबा यही बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक बच्चे ने अपने अपने स्थान पर अपने अपने दिलों में
विशेष बाप को बसा के रखा हुआ है। कई बच्चे अभी भी पुरुषार्थ में लगे हैं, पर विशेष बाबा का स्मृति दिवस विशेष दिन होने के कारण फिर भी बच्चों के दिल में बाप जैसे कि बैठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि विशेष 18 जनवरी बाप का स्मृति दिवस आता है, तो बच्चों के मन में भी ऐसे तो सदैव बाबा बसते ही हैं, पर विशेष 18 जनवरी के दिन हर बच्चे की जो दिल की याद होती है, दिल का प्यार होता है, जो वतन में उमड़ उमड़ के पहुंचता रहता है। तो ऐसे कहते बाबा जैसे कि एक सेकंड के लिए नजर नहीं आए, तो मैं सोचने लगी बाबा वतन से कहाँ चले गए। ये सब दृश्य देखते हुए दिखाते हुए फिर जैसे कि एकदम बाबा बच्चों के बीच पहुंच गए, बाबा आ गए। तो जैसे कि आज सूक्ष्म वतन का दृश्य एकदम जैसे कि फरिश्ते बच्चे सभी नजर आ रहे हों, और वतन भी ऐसा ही एक जैसे बादलों से भरा हुआ सूक्ष्म रूप, बहुत ही शक्तिशाली रूप नजर आ रहा था। तो बाबा ने कहा कि आज विशेष बाबा का स्मृति दिवस है, वरदानी दिन है, और भाग्य विधाता बाप के सभी बच्चे कितना ना बाप को विशेष स्नेह के साथ याद करते हैं, वह याद भी बाबा के पास पहुंच रही है। ऐसे कहते बाबा ने सभी बच्चों को, सिर्फ यहाँ के बच्चे नहीं, पर आज बाबा के पास वतन में चाहे देश हो चाहे विदेश के बच्चे भी जैसे कि सन्मुख दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार सभी बच्चे बाप को याद कर रहे हैं, याद पहुंच रही है, उसी प्रकार बाप भी एक एक बच्चे को दिल से याद करते हैं, और बच्चों के पास में भी याद पहुंचती रहती है। इतना कहते हुए बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार किया। और बाबा के साथ आज विशेष एडवांस पार्टी की दादियां थी, उन सभी को भी बाबा ने आज विशेष दिन पर वतन में इमर्ज किया, और बहुत प्यार से, बहुत दिल से आज के दिन का विशेष भोग भी स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि आज का दिन विशेष एडवांस पार्टी की जो दादियां हैं चाहे दादे हैं, जो भी गए हैं, बाबा उनको विशेष वतन में इमर्ज करते हैं, बुलाते हैं, क्योंकि उनका भी हक है बाप से मिलन मनाने का। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आज के दिन की बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया, और बाबा का याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।